नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। बीती रात भारत की वायु रक्षा प्रणाली ने दुश्मन के सभी प्रयासों को विफल कर जो कमाल दिखाया है उसकी आज हर भारतीय सराहना कर रहा है और उसे यह विश्वास हो चला है कि तकनीक के मामले में हमारे रक्षा बल अब बहुत आगे निकल चुके हैं। देखा जाए तो आधुनिक युद्ध में आकाश पर नियंत्रण अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। इसलिए हवाई रक्षा प्रणालियां किसी भी देश की सुरक्षा अवसंरचना में एक महत्वपूर्ण कड़ी हो गई हैं। हम आपको बता दें कि एक सक्षम और क्रियाशील हवाई रक्षा प्रणाली दुश्मन के हवाई हमलों से सुरक्षा प्रदान करती है, जैसा कि बुधवार गुरुवार की रात देखने को मिला जब पाकिस्तान की ओर से किए गए हमलों के सभी प्रयासों को विफल कर दिया गया। हम आपको बता दें कि हवाई रक्षा प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य आसमान से आने वाले खतरों को निष्क्रिय करना होता है, चाहे वह दुश्मन के लड़ाकू विमान हो, मानव रहित ड्रोन हो या मिसाइलें। यह एक जटिल प्रणाली के माध्यम से किया जाता है जिसमें रडार, नियंत्रण केंद्र, रक्षात्मक लड़ाकू विमान और जमीन आधारित मिसाइलें, तोपखाना तथा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली शामिल होती हैं। हम आपको बता दें कि हवाई रक्षा प्रणाली की 3 कार्य प्रणालियां हैं जो कि आपस में जुड़ी हुई हैं। हवाई रक्षा प्रणाली का सबसे पहला काम चुनौती का पता लगाना होता है। किसी भी हवाई रक्षा प्रणाली की सफलता की कुंजी यह है कि वह खतरे को समय पर पहचान सके। यह सामान्यतः रडार के माध्यम से किया जाता है, हालांकि कुछ मामलों में उपग्रहों का भी उपयोग होता है। यह तब होता है जब कोई दुश्मन अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM लॉन्च करता है। ऐसे में रडार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो तरंगे भेजता है जो किसी वस्तु से टकराकर लौटती हैं। रिसीवर इन लौटती तरंगों से दूरी, गति और वस्तु के प्रकार की जानकारी प्राप्त करता है। हवाई रक्षा प्रणाली का दूसरा काम नजर रखना होता है। हम आपको बता दें कि केवल खतरे की पहचान करना काफी नहीं होता, उस पर लगातार और सटीक नजर रखना भी जरूरी होता है। यह कार्य रडार, इंफ्रारेड कैमरे और लेजर रेंज फाइंडर जैसी तकनीकों के मिश्रण से किया जाता है। एक हवाई रक्षा प्रणाली अक्सर एक साथ कई तेज और जटिल खतरों को पहचानने और ट्रैक करने का कार्य करती है, जिनमें कभी कभी अपने ही विमान भी हो सकते हैं। हवाई रक्षा प्रणाली का तीसरा काम प्रतिरोध करना होता है। हम आपको बता दें कि एक बार खतरे की पहचान और ट्रैकिंग हो जाने के बाद उसे निष्क्रिय करना जरूरी होता है। इस संबंध में खतरे की प्रकृति, उसकी दूरी, उसका प्रकार, उसकी गति आदि तय करती हैं कि उसका मुकाबला कैसे किया जाए। इन सभी कार्यों को मिलाकर एक प्रभावी कमांड, कंट्रोल और कम्युनिकेशन यानी C3 प्रणाली की आवश्यकता होती है। अब सवाल उठता है कि हवाई रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कैसे किया जाता है। दरअसल विभिन्न देश कई प्रकार के हथियारों का उपयोग करके हवाई खतरों को निष्क्रिय करते हैं। इसके लिए लड़ाकू विमान का उपयोग भी किया जाता है। इंटरसेप्टर लड़ाकू विमान दुश्मन के बम वर्षक विमानों को रोकने के लिए तेजी से उड़ान भरते हैं और उन्हें मार गिराते हैं। हम आपको बता दें कि भारत के पास MiG-21 बाइसन, MiG-29, सुखोई Su-30 MKI, तेजस और रफाइल जैसे विमान हैं। इसके अलावा सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें यानी SAMS भी उपयोग में लाई जाती हैं। आज SAMS अधिकांश हवाई रक्षा प्रणालियों की रीढ़ हैं। ये जमीन या जहाजों से लॉन्च की जाती हैं और रडार, इंफ्रारेड या लेजर मार्गदर्शन से नियंत्रित होती हैं। इनके भी 3 प्रमुख वर्ग हैं, जैसे भारी और दीर्घ दूरी वाली प्रणालियां, जैसे रूस निर्मित S-400 है जो हमारे पास है। इसके अलावा मध्यम दूरी की मोबाइल प्रणालियां जैसे आकाश मिसाइल है। इसके अलावा छोटे रेंज की मैन पोर्टेबल प्रणालियां हैं। हम आपको यह भी बता दें कि वायु रक्षा तोपखाना की भूमिका अब कम हो गई है, फिर भी ये अंतिम रक्षा के रूप में और ड्रोन जैसी कम ऊंचाई पर उड़ने वाली वस्तुओं के लिए कारगर होती हैं। ये तेज गति से गोले दागते हैं जो हवा में फटकर शर्पनल बिखेरते हैं। हम आपको यह भी बता दें कि आज कई उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रणालियां प्रचलन में हैं। ये जमीन और हवा दोनों से संचालित की जा सकती हैं। बहरहाल आइए देखते हैं रिटायर्ड ADGP गुरिंदर सिंह ढिल्लो भारत की कार्रवाई को लेकर क्या कह रहे हैं। भाई आई थिंक पहली बात तो ये है कि जो इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने, आर्म्ड फोर्सेस ने जो एक्शन कर रही है वो कमेंडेबल है और हम पूरी तरह खास करके बॉर्डर स्टेट लाइक पंजाब हम उनके साथ हैं। और ये बड़ी देर से लोग चाह रहे थे कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि जैसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कितने सालों से पाकिस्तान इधर कर रहा था, हमारा नुकसान कर रहा था, जानी नुकसान हो रहे थे। इसको फाइट करने का एक ही तरीका था कि जो बॉर्डर के पार टेररिस्ट के ठिकाने हैं जहां वो ट्रेनिंग लेते थे, जहां वो फिदाइन तैयार करके इधर भेजते थे, उनको डिस्ट्रॉय किया जाए। और जो 9 जगहों पर खास करके पंजाब की जो 4-5 जगह है जहां पर
हमने क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये कार्रवाई की है। ये बहुत अच्छी कार्रवाई है और ये पक्का था। आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट, डिफेंस स्टेक होल्डर्स, उनको सारों को पता था कि कुछ ना कुछ वो ज़रूर करेंगे और उसका जवाब हमारी फोर्सेस दे रही हैं। दैट्स वेरी गुड। बट जो पॉइंट आप कह रहे हैं कि यस, रिटेलिएशन के तौर पर डेस्परेट एफर्ट कर रहा है पाकिस्तान की, शायद बॉर्डर स्टेट्स में जो उनके आसपास के एरिया पड़ते हैं उसमें ड्रोन स्ट्राइक्स, मिसाइल स्ट्राइक्स, एयर टू सरफेस मिसाइल्स, जो उसके पास तौर तरीका है वो इस्तेमाल कर रहा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।